हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। फ्रेंड्स, हम ब्लड रिलेशन के वो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पीछे के रेलवे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है वो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज़ आप ब्लड रिलेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कीजिए, उसमें हमें प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो फिर आज हम ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें ही हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो पैटर्न है क्वेश्चंस का वो समझ में आए और आप एग्जाम का जो लेवल है उसे थोड़ा सा जज कर सकें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको एग्जाम का पैटर्न और लेवल जो है उससे बहुत अच्छे से समझ आता है और हमारी तैयारी बिल्कुल टू द पॉइंट आगे बढ़ती है। और हम इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम जो टू द पॉइंट है वही तैयारी करें, क्योंकि वही हमें सफलता की ओर लेके जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन जो है वो क्या है, हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, जिसमें कि पहला है कोडेड ब्लड रिलेशन है, उसके बाद में है पजल ब्लड रिलेशन है, ठीक है, और तीसरा जो है वो है इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। तो फ्रेंड्स, कोडेड ब्लड रिलेशन जो है उसमें क्या होता है कि जो रिलेशंस हैं वो आपको किसी भी सिंबल के फॉर्म में दिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डॉलर या फिर कोई भी साइन का यूज किया जा सकता है। तो एक कोड्स के तरीके से आपको ब्लड रिलेशन में जो सिंबल्स के रूप में कोड में दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरा जो है वो है पजल ब्लड रिलेशन। इसमें क्या है, आपको एक पजल फॉर्म में दिया जाएगा जिसमें कि आपको बहुत से रिलेशंस जो हैं उसमें ज्यादा पर्सन्स दिए जाएंगे, जिससे कि और उसके ऊपर बेस 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। और उसके बाद में आता है इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन, जिसमें कि एक पर्टिकुलर पर्सन की तरफ इशारा किया जाता है या फिर एक तस्वीर या फोटो की तरफ इशारा करके जो रिलेशंस हैं वो बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तीनों ही टाइप के जो ब्लड रिलेशन है उनका बेस एक ही रहेगा और उनका बेस जो है वो रहता है हमारा फैमिली ट्री। आपको फैमिली ट्री जो है वो बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री या डायग्राम कुछ भी इसे कह सकते हैं, वो आपको बनाना आना चाहिए। तीनों का बेस जो है वो यही रहने वाला है। तो अगर आपको ये बहुत अच्छे से बनाना आता है तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बनाने के लिए हमें कुछ नोटेशंस चाहिए, वो नोटेशंस हमें पता होना चाहिए। और उससे भी ज़रूरी चीज़ है फ्रेंड्स कि हम जब भी ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं, रक्त संबंधों को पढ़ते हैं, तो हमें जनरेशन का जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हमारे जनरेशन के अंदर कौन से लोग आते हैं, हमसे अपर जनरेशन में कौन से लोग आते हैं, हमसे लोअर जनरेशन में कौन से लोग आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जनरेशन में कौन कौन से लोग आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक पर्सन है कोई, तो आप ये देखिए कि इसके सेम जनरेशन में कौन से लोग आएंगे। तो इसके भाई बहन, ठीक है, ये भाई बहन सगी भाई बहन भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसके चाचा का लड़का, मौसी का लड़का, भुआ का लड़का, मामा का लड़का, ये भी इसके क्या होंगे, भाई बहन ही होंगे। तो हम उसे एक क्या फॉर्म यूज में ले सकते हैं, कजिन्स, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख देती हूं कोमा कजिन्स, ठीक है, ये इसकी जनरेशन में आएंगे। उसके बाद में आप ये देखिए, इसकी अगर आप देखते हैं पति पत्नी, ये भी क्या होंगे, सेम जनरेशन में आएंगे। उसके बाद में आप ये देखिए साला साली, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो कि एक हमारी सेम जनरेशन के लोग हैं, हमारे भाई बहन या फिर कजिन्स हैं, पति पत्नी हैं, साला साली, ये सब क्या होते हैं, सेम जनरेशन के अंदर आते हैं। अब आप ये देखिए, अगर हम एक जनरेशन ऊपर की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन आएगा, हमारे माता पिता आएंगे, ठीक है, चाचा चाची, चाचा चाची, ठीक है, बुआ फूफा, इसके अलावा मौसा मौसी है ना, और मामा मामी। इसके अलावा अगर शादी हो चुकी है तो
सास ससुर। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्या है, हमसे एक जनरेशन ऊपर में आते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे माता पिता, उनके भाई और उनके भाई बहन, इसके अलावा हमारी जो माता जी हैं उनकी बहन, उनके भाई, ये सब, और इसके अलावा अगर शादी हो चुकी है तो सास ससुर। ये क्या है, एक जनरेशन ऊपर आते हैं। उसके बाद में अगर एक और ऊपर जनरेशन की बात करें तो उसमें कौन आएगा, दादा दादी और नाना नानी। ठीक है, ये चीज़ें हमें फ्रेंड्स, हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारे इंडियन फैमिलीज जो हैं, तो हम ब्लड रिलेशंस जो हैं इन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट्स ये चीज़ कहते हैं कि हमें ब्लड रिलेशन टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि इसमें प्रॉब्लम की बात ही कहाँ है। हम आज इन्हें इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, जब भी ब्लड रिलेशन में आपको दिक्कत आती है, सिर्फ एक तरीका है, आप ये मान लीजिए एक नुस्खा है जो कि आप आजमा लीजिए कि आप उस क्वेश्चन में अपने आप को रख के देखिए और फिर आप देखिए हर रिलेशन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये बहुत एक, आप ये मान लीजिए तरीका है। आपको कहीं भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप इसे बिल्कुल आजमाइए और बिल्कुल से आपका क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। फ्रेंड्स, एक और जनरेशन हम ऊपर जाएंगे तो परदादा, परदादी, ठीक है, पर नाना और पर नानी, ये हमसे और ऊपर जनरेशन्स के आएंगे। तो 1 2 3 जनरेशन तक है, उससे ऊपर के आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए, एक जनरेशन जब हम नीचे आते हैं तो बेटा बेटी, इसके अलावा जो हमारे भाई बहन हैं उनके बच्चे, यानी कि भतीजा भतीजी और भांजा भांजी। ठीक है, ये जो है ये हमसे एक जनरेशन नीचे आएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक चीज आप ये देखिए कि भतीजा और भांजा जो है, भतीजा और भांजा, इन दोनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है जो कि क्या है, नेफ्यू। है ना, भतीजा और भांजा के लिए इंग्लिश के अंदर एक कॉमन वर्ड यूज होता है नेफ्यू। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं बता देती हूँ। और भतीजी और भांजी के लिए एक कॉमन वर्ड यूज होता है जो कि क्या है, नीस है। तो ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको इंग्लिश में भी ध्यान होने चाहिए ब्लड रिलेशन के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, एक और जनरेशन जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे क्या आएंगे, हमारे पोता पोती, है ना, और यहाँ पे आएंगे नाती नातिन। ठीक है, एक और जनरेशन ऊपर नीचे आते हैं तो परपोता परपोती, है ना, और पर नाती और पर नातिन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक बहुत सिंपल सा मैंने आपके सामने, आप इसे फैमिली ट्री बोल सकते हैं कि ये इसमें जो है यहाँ तक हमारे सेम जनरेशन है, उसके बाद में ये एक अपर जनरेशन, ये उससे भी अपर जनरेशन और एक और अपर जनरेशन, इसी तरीके से लोअर जनरेशन, फिर एक और, फिर एक और, इस तरीके से हम इन जनरेशन्स को दिखाते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में नोटेशंस जो है वो किस तरीके से यूज करने हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, नोटेशंस जो है वो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। मैं जैसा कि मैंने बताया, इन नोटेशंस के बेसिस पे ही हम तीनों टाइप के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अगर इन नोटेशंस का यूज़ करके आपको फैमिली ट्री बनाना आ जाता है तो आप ये मानिए कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है। तो ये देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर अगर कोई मेल पर्सन आता है, ठीक है ना, मेल पर्सन आता है तो उसे हम किससे शो करेंगे, स्क्वायर के साथ में शो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगर कोई फीमेल पर्सन आता है तो उसे हम कैसे शो करेंगे, सर्कल से शो करेंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ लोग मतलब स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस तरीके से पढ़ा है कि वो मेल के लिए प्लस साइन का यूज कर रहे हैं,
और फीमेल के लिए माइनस साइन का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी तरीके से स्क्वायर या सर्किल बनाएंगे या प्लस या माइनस का यूज करेंगे। जिस तरीके से आपको सुविधा लगती है, आपको कंफर्टेबल होता है, आप उस तरीके से इनका यूज कीजिए। हमारा सिर्फ एक मोटो है कि हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, हमारा आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। तो आप जिस भी तरीके से यूज करते हैं, जिन भी नोटेशंस का यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके मेल को हम स्क्वायर से और फीमेल को हम सर्किल से शो करेंगे। उसके बाद में ये देखिए फ्रेंड्स, सेम जनरेशन के दो लोग अगर आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये मेल है, ये फीमेल है, ये भाई बहन है, आप ये मान लीजिए ये भाई है, ये बहन है, तो इन्हें हम सेम जनरेशन के लोग हैं, तो उनके बीच में हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो है वो क्षैतिज रेखा है ना, क्षैतिज रेखा से इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन से आप इसे ये देखिए कि शो करेंगे। इस तरीके से आड़ी रेखा से इसे हम शो करेंगे। उसके बाद में जब अगर जनरेशन गैप आती हैं, है ना, जनरेशन गैप आ जाते हैं, जैसे कि आप ये मान लीजिए ये बेटा है और ये माँ है ना, तो एक माँ क्या होंगी, बेटे से एक जनरेशन ऊपर होगी, तो ये बेटा है जैसे, ठीक है, ये माँ है ना, तो माँ एक जनरेशन ऊपर आएगी। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, इस तरह के से सीधी लाइन का यूज करेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ऊर्ध्वाधर रेखा है, उसका हम यूज करेंगे। इस तरीके की लाइन आएगी। इसी तरीके से अगर हम नीचे की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप ये देखिए कि सीधी रेखा ही आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम जनरेशन गैप को दिखाते हैं तो क्या आएगा, इस तरीके से सीधी खड़ी लाइन का यूज करेंगे। सीधी भाषा में आप समझ लीजिए कि सीधी खड़ी लाइन का यूज करेंगे। और अगर इस तरीके से आप ये देखिए कि सेम जनरेशन्स हैं, तो उनके बीच में हम क्या करेंगे, इस तरीके से आड़ी रेखा जो है उसका यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर मैरिड कपल है, जैसे कि हस्बैंड है, ये हस्बैंड है ना, और ये वाइफ है, ठीक है, इनके बीच में फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस तरीके से डबल बॉन्ड का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स आगे मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगी, मैं ये आप मान लीजिए ये बेसिक चीजें हैं इनकी, ये आपको पता होना ही चाहिए। अगर ये चीजें नहीं पता हैं तो आगे अगर हम क्वेश्चंस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको उसमें निश्चित ही दिक्कत आएंगी। तो आप इन चीजों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं ब्लड रिलेशन के। और फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि रेलवे के एग्जाम्स में स्किपेबल नहीं है। कोई और टॉपिक है जो कि स्किप हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो स्किपेबल नहीं है। और न सिर्फ रेलवे एग्जाम में बल्कि हर उस एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है, ब्लड रिलेशन टॉपिक जो है वो पूछा ही जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ध्यान से इन चीजों को आप समझते हुए चलिए। और अभी बस इसके जस्ट बाद में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें ये आ रही है चीज़ें, आप एक बार अपना रिवीजन कर लीजिए, जिससे कि हम क्वेश्चंस जब स्टार्ट करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस फ्रेंड्स इतनी सी चीज़ है, मेल को स्क्वायर से, फीमेल को सर्किल से शो करेंगे। और अगर एक ही पीढ़ी के दो लोग हैं तो उसे हम क्या करेंगे, क्षैतिज रेखा से बताएंगे। और अगर जनरेशन गैप है तो उसे हम सीधी खड़ी लाइन से बताएंगे। और हस्बैंड वाइफ यानी कि मैरिड कपल अगर है तो उसके बीच में क्या करेंगे, हम इस तरीके से डबल लाइंस, डबल बॉन्ड जो है उसे हम यूज करेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चंस का थोड़ा सा बेसिक जो फॉर्मेट है वो बता देती हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चंस के साथ में। ये देखिए फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हैं अभी शुरुआत कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस की, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इजी क्वेश्चन से मैंने स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन हम इजी रखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसको करने में समस्या नहीं आएगी। तो माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उसके घर गई थी। माही किससे मिली? तो फ्रेंड्स हम माही से जो है वो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिनको आ रहा है आप अपना सॉल्व कीजिए, जिनको नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स माही है, ठीक है, अपने पति, यानी कि ये चीज क्लियर हो गई कि माही क्या है, फीमेल है ना, क्योंकि माही अपने पति के पिता से मिलने गई थी तो माही क्या है, फीमेल है। फीमेल है इसलिए हमने क्या किया, इसको सर्किल के अंदर डाल दिया है। अपने पति के पिता, तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैरिड कपल है तो हम किससे दिखाएंगे, इसको डबल बॉन्ड से दिखाएंगे। फ्रेंड्स एक एक स्टेप आप देखिए कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो माही जो है वो अपने पति के पिता, तो पिता हैं, एक जनरेशन ऊपर आएंगे, खड़ी लाइन से दिखाते हैं। ठीक है,
एक एक, बस आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन के अंदर एक एक लाइन को पढ़ते हुए जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने, ठीक है, पिता के भाई, तो यहां पे भी क्या आएगा, स्क्वायर ही आएगा। यहां पे क्या है, पिता के भाई, ठीक है। यहां तक से मिलने उनके घर गई थी माही, किससे मिली, यहां तक आ गया। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो बनाया है मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूं। माही अपने पति के पिता, ठीक है, पिता के इकलौते भाई, पिता के भाई सॉरी फ्रेंड्स। तो माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने उनके घर गई थी, माही किससे मिली। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स कि एक जनरेशन ऊपर है, ये चीज बिल्कुल से क्लियर है, हमें दिखाई दे रही है कि माही यहाँ पे है और इनसे, और माही किससे मिली, तो हमें माही का और इनका रिलेशन हमें बताना है। तो ये देखिए कि ये जो है वो क्या है, एक जनरेशन ऊपर चले गए हैं, एक जनरेशन ऊपर चले गए हैं। तो बेटा ये वाला ऑप्शन तो क्या है, अपने आप से ही क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो मामा चाचा ससुर ये क्या होते हैं, हमसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं, है ना। तो ये तीन ऑप्शन हमारे पास में बचे, ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। तो अब ये देखिए कि माही जो है इनके पति के पिता, माही के पति के पिता, तो माही के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, और ससुर के भाई भी क्या लगेंगे, माही के ससुर ही तो लगेंगे, है ना। तो माही किससे मिलने गई, अपने ससुर से मिलने गई है। तो फ्रेंड्स बहुत ही बेसिक तरीके से आप ये मान लीजिए, इतना बेसिक तरीके से, इतना स्टार्टिंग से मैं लेके चल रही हूँ कि बिल्कुल से नया स्टूडेंट है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है, और पहले से आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी स्पीड भी क्या होगी, धीरे धीरे से इंक्रीज हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स एक बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल, जिसे हमने सॉल्व किया है। आपको मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है इसके माध्यम से कि हमें जो डायग्राम है वो कैसे बनाने हैं। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो है वो आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में ही आ चुका है। तो फ्रेंड्स हर क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये देखिए, रमन ने अनंत से कहा, परसों मैंने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया था फ्रेंड्स, रमन ने कहा है तो परसों मैंने अपनी दादी, तो ये अपनी वर्ड किसके लिए आया है, रमन के लिए आया है ना। तो रमन कह रहा है, तो हम रमन से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स जो कहता है ना उससे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ये स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो रमन ने अनंत से कहा, तो रमन से हम, रमन कहने वाला कौन है, रमन है, तो हम रमन से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। परसों मैंने अपनी दादी, तो रमन की दादी कौन होगी फ्रेंड्स, रमन के पिता की माँ, है ना। दादी दो जनरेशन ऊपर आ जाएंगी, एक दो जनरेशन ऊपर हो जाएंगी, तो रमन के पिता की माता जी कौन होंगी, रमन की दादी होंगी। तो दादी की पुत्री के एकमात्र भाई, तो फ्रेंड्स दादी की पुत्री, एक जनरेशन नीचे आ जाइए, और पुत्री है तो फीमेल है, तो हम इसको किस में लेंगे, सर्किल में लेंगे, है ना। दादी भी फीमेल है, हमने सर्किल में लिया, और पिता जो है वो मेल है, तो हमने इसको स्क्वायर में ले लिया है। तो ये देखिए आप, रमन के पिता की माँ रमन की दादी हो गई, और दादी की एकमात्र पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दादी की एकमात्र पुत्री का भाई, ये कौन हो गया, रमन के पिता हो गए हैं, है ना, क्योंकि एकमात्र यहाँ पे वर्ड आ गया। फ्रेंड्स अगर एकमात्र नहीं आता तो वो रमन के चाचा भी हो सकते थे, लेकिन एकमात्र भाई यानी एकमात्र जब वर्ड आया है तो वो कौन है, रमन के पिता ही होंगे, और ये जो होंगी वो कौन होंगी, रमन की बुआ होगी। तो ये देखिए कि मैंने यानी कि रमन ने अपनी दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन ने किसे पढ़ाया फ्रेंड्स, पिता को पढ़ाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है पिता हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप अप्रोच को देखिए कि इस तरीके से हम कितना स्मूथली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। बस थोड़ी सी लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, और लैंग्वेज समझने के लिए आप ये देख लीजिए कि हमें क्वेश्चन की सॉल्व करने की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। स्टार्टिंग करेंगे जो बोल रहा है उससे हम स्टार्टिंग करेंगे। तो रमन ने जब कहा है तो हम रमन से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे, और उसके बाद में एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। फ्रेंड्स आप लेवल देखिए क्वेश्चंस का, बिल्कुल मॉडरेट लेवल है, बिल्कुल बेसिक लेवल है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लीजिए, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस ये नहीं है। तो ये देखिए कि निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है, तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है।
अब ये देखिए फ्रेंड्स आप कि इस क्वेश्चन को आपको विद इन 2 सेकेंड सॉल्व करना है, क्योंकि निकिता की माँ के भाई का बेटा सुरेश है। यहाँ पे क्या दिया है, बेटा सुरेश है, और सुरेश का निकिता से क्या संबंध है, तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि सुरेश जो है वो क्या है, मेल है ना, क्योंकि बेटा यहाँ पे दिया हुआ है तो सुरेश क्या है, मेल है। तो आप ये देखिए हमारे पास में ऑप्शंस के अंदर नानी है, माँ है, मौसी है, और यहाँ पे क्या है, ममीरा भाई है। तो हमारे पास में मेल का ऑप्शन क्या है, एक ही है। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन में क्या आपको फैमिली ट्री बनाने की जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको सीधा बस क्या करना है, ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि मेल हमें दिख गया तो हमें इसके बाद में क्या करेंगे, हम सीधा ऑप्शन टिक करेंगे, और वहीं पे ही जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो क्या करेंगे, डायग्राम बनाने बैठेंगे। तो ये चीज़ें फ्रेंड्स थोड़ी सी हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगी। आप प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, आप बिल्कुल इजीली सॉल्व करने लग जाएंगे। फ्रेंड्स हमारे पास में क्या है, मेरे पास अभी यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपको इतने सारे क्वेश्चंस करवा पाऊँ, तो आप अपने आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए क्वेश्चंस की। कोई भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको आगे आ गए हैं जो कि मतलब जिनका पिछले साल के पेपर में आ चुके हैं, या फिर ग्रुप डी का या फिर एनटीपीसी का कोई भी आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, जिससे कि जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं एग्जाम्स के लेवल के हों, और आप उन्हें सॉल्व कीजिए। आप देखिए मतलब कितनी आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन जब आता है तो मैं एक बार आपको फैमिली ट्रीज का बना के इसका फिर भी समझाती हूँ, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से हम इन्हें सीधा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग गया कि सुरेश मेल है, तो इन चारों में से क्या है, हम मेल वाला ऑप्शन जो है उसे टिक कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, निकिता की माँ के भाई का बेटा निकिता है ना, निकिता की माँ फीमेल है, एक जनरेशन ऊपर है, इस ऐसे दिखा देंगे। तो माँ के भाई, ठीक है, ये सेम जनरेशन में आ जाएंगे, माँ के भाई का बेटा है ना। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों क्या हो गए, सेम जनरेशन के अंदर आ गए, है ना। तो निकिता की माँ के भाई का बेटा, तो आप ये देखिए सेम जनरेशन में आ गए हैं, तो सेम जनरेशन में आ गए हैं तो वैसे भी क्या हो गया है, निकिता का भाई हो गया, तो ममीरा भाई, और यहाँ पे नानी है तो वो 2 जनरेशन ऊपर आएंगी, मौसी और माँ 1 जनरेशन ऊपर आएंगे। तो अगर हम डायग्राम भी बनाते हैं तो भी हमें बिल्कुल से क्लियर हो गया है, लेकिन इसमें तो हमें डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, UW की बहन है, UT की पत्नी है, WK का पुत्र है, तो WT का क्या है ये हमें बताना है, W और T के बीच में रिलेशन बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। UW की बहन है, U जो है वो यहाँ पे बताती हूँ आपको, U जो है वो क्या है, W की बहन है। U और W एक जनरेशन में है, U फीमेल है, बहन है, इसलिए हमने इसको क्या किया, सर्किल के अंदर डाल दिया। UW की बहन है, UT की पत्नी है ना। तो U जो है वो कौन है, T की पत्नी है ना। तो T क्या होगा, U फीमेल है तो T क्या होगा, ऑब्वियसली मेल होगा, इसका पति है, और पति पत्नी है तो आपस में डबल बॉन्ड से दिखा दिया। W K का पुत्र है, W जो है वो कौन है, K का पुत्र है यानी क्या है, मेल है, तो हमने इसको स्क्वायर में डाल दिया। अब W का हमें T से रिलेशन बताना है, W क्या है, T का क्या लगता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, W जो है वो W का T से रिलेशन पूछा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या करते हैं हम, कई बार गलती कर जाते हैं। अब आप ये देखिए फ्रेंड्स कि T जो है उसकी पत्नी का भाई, तो WT का क्या लगेगा फ्रेंड्स, साला लगेगा, है ना। तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप देखिए हमारा आंसर आ गया, लेकिन आप पूरी बात को एक बार अच्छे से सुनिए कि W जो है वो T का क्या लगेगा। आप ये देखिए फ्रेंड्स, आगे जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन के अंदर हमें आगे जो दिया हुआ है उसका रिलेशन हमें बताना है। अब इसी के अंदर क्या है, इसमें हमें चलो जीजा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर जीजा ऑप्शन आता है तो क्या करते हैं हम, जल्दबाजी में कई बार जीजा जो है उसको टिक कर देते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें W का T से रिलेशन पूछा है या T का W से रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, WT का क्या है, ये रिलेशन पूछा है, तो W जो है वो क्या है, T की पत्नी का भाई, और पत्नी का भाई क्या होता है, साला होता है, तो WT का क्या है, साला है, यहाँ पे आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक हमें दिया है, साला आ जाएगा, तो W आगे दिया है, तो हमें W का T से रिलेशन बताना है। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आगे। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, MN का बेटा है, ON का पिता है, PM का पिता है, NP से कैसे संबंधित है। चलिए देखते हैं। MN का बेटा है, ठीक है, M जो है वो कौन है,
बेटा है एन का, है ना। यहाँ पे एन का जेंडर हमें क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन एम का जेंडर हमें क्लियर हो गया है कि बेटा है, तो हम इसको किस में डालेंगे, स्क्वायर में डालेंगे। ओ एन का पिता है, ओ कौन है, एन के फादर हैं। अभी भी हमें एन का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। ओ एन के पिता है तो एन से एक जनरेशन ऊपर जाएंगे और बॉक्स के अंदर आएंगे क्योंकि मेल हैं। पी एम का पिता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, पी जो है वो कौन है, एम का पिता है, पी यहाँ पे लिखेंगे पी को। अब ये क्योंकि एक जनरेशन इनसे ऊपर है और पिता है तो किस में आ जाएंगे, स्क्वायर में आएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एन का जेंडर क्लियर हो गया है। कैसे हुआ है कि एम जो है वो एन का बेटा है और पी जो है वो एम के पिता हैं। इसका मतलब अगर पी जो है वो पिता है तो एन कौन हो गई है, माँ हो गई है। इससे हमें जेंडर क्लियर हो गया है और ये दोनों कौन हो गए हैं, आपस में पति पत्नी हो गई हैं। तो अब ये पूछा है कि एन जो है वो पी से कैसे संबंधित है। एन पी से कैसे संबंधित है, तो एन क्या है, पी की पत्नी है। इससे हमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर ये चीज हो गई है। ये देखिए यहाँ पे जब इसने बोला कि एम एन का बेटा है, तब तक ये चीज हमें क्लियर नहीं हुई कि एन का जेंडर क्या है। ओ एन का पिता है, तब भी हमें एन का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जब इसने कहा कि पी एम का पिता है, तो एम जब एन का भी बेटा है और पी का भी बेटा है और पी जब पिता है तो एन क्या होंगी, माता ही होंगी। तो एन पी से कैसे संबंधित है, एन और पी क्या होंगे, पति पत्नी हो गए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आप जल्दबाजी में अगर पति को टिक करते हैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अगर आप लास्ट में गलती करते हैं तो ये बहुत ही खराब चीज हो जाती है। क्योंकि हमें क्वेश्चन आ रहा है, हमें फैमिली ट्री बनाना आ रहा है, हमने डायग्राम भी सही बना लिया, लेकिन लास्ट में आके हम गलती कर देते हैं। हमें ये नहीं करना है फ्रेंड्स। एन का पी से रिलेशन पूछा है, आगे क्या आया है, एन आया है ना। तो एन पी की क्या लग रही है वो बताना है हमें। तो एन पी की क्या लग रही है, पत्नी लगती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत ही बेसिक जो है वो इसका हमने समझ लिया है। और फ्रेंड्स, जब हमने बेसिक समझ लिया है ना ब्लड रिलेशन का, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको ब्लड रिलेशन के डायग्राम बनाने आ गए हैं। और डायग्राम बनाने आ गए हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोडेड हो, चाहे वो पजल हो, या चाहे वो इंडिकेटिव हो, आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे के सेशन में हम और भी जो है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इंडिकेशन फॉर्म को भी सॉल्व करेंगे, कोडेड फॉर्म को भी सॉल्व करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स, मैं आपके साथ में इतनी मेहनत कर रही हूं, मैं आपको हर चीज बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज आप एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ये बिल्कुल से फ्री है, आप इसे सब्सक्राइब जब करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम दूसरों का भला करेंगे तभी हमारा खुद का भी भला होगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।